नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से चल रही होगी। व्यवस्थित तरीके से चलने का कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि देखो, पढ़ाई नियमित चलनी चाहिए। यदि आपकी नियमितता टूटती है तो आपका काम सबसे पहला यह है कि आप अपनी नियमितता पे वर्क करें। कई सारे बच्चे मुझसे मिलते भी हैं, कई सारे ये मिलके अपनी जो है समस्या साझा करते हैं तो बताते भी हैं। कोई बड़ा भाई आता है, कोई किसी के पापा आते हैं कि सर इसको बताओ कैसे करें, तो मैं सबसे पहले उन्हें यही पूछता हूँ कि बेटा, कल कितनी देर पढ़े थे, पिछले 7 दिन में आप कितनी टाइम पढ़े हो डेली। तो फिर उनका होता है, सर कल तो नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा था, फिर नहीं पढ़ा। मैं यही कहता हूँ, सबसे पहला काम है आप 2 घंटे डेली पढ़ो। जब आप 2 घंटे डेली पढ़ लो, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, उसके बाद मुझसे वापस मिलना कि हाँ सर अब क्या करना है। जब 2 घंटे डेली पढ़ने लग जाओगे तो आपका ये 1 महीने में ऑटोमेटिक वो 2 घंटे जो 5-6 घंटे में बदलेगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। वहीं से आप लोगों को अपने आप रास्ते मिलने लगेंगे, फिर किसी मार्गदर्शन की भी आप लोगों को इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको, वो नियमितता रखनी है, और चाहे 1 घंटा भी नियमित पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, ये पहला टास्क रहेगा आपका। अब आज अपन जो पढ़ रहे हैं इस क्लास में, इससे पहले वाली क्लास आई थी अपनी, कब आई थी? शुक्रवार को आई थी ना, कि गुरु को आई थी? शुक्र को आई थी। ठीक है, उसमें अपन ने राजस्थान की मृदा पार्ट 1 पढ़ा था, और आज अपन पढ़ रहे हैं मृदा पार्ट 2, यानी सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही मृदा टॉपिक आप लोगों के पूरा हो जाएगा। देखो, कई जगह जो है ये मृदा नाम का टॉपिक आप लोगों को मिट्टियां नाम से लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ये मत कह देना कि गुरुजी मिट्टियां तो करवाई नहीं, तो मृदा मिट्टियां ये तो अपने बेसिक है कि चीजें एक ही है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। मिट्टियां जो है आपके इस लेवल के अनुसार, कौन सा लेवल है इसके अंदर, ये जैसे कि वो मृदा के उपकरण होते हैं ना, कैल्शियम ऑथराइड वगैरह, वो चीजें मैं इस क्लास में आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया भी है। और किसी को पढ़नी हो फिर भी कि गुरुजी मृदा के उपकरण हमें पढ़ने हैं, मान लो हमारे पूछ ले, तो मेरे अनुसार तो नहीं पूछा जाएगा, आपका लेवल ये नहीं है। फिर भी किसी को पढ़ना है तो ध्यान रखना कि अपन ने जीजीडी फैक्ट उसका दे रखा है आपको। इसके अलावा बुक्स में चतुश्रेणी वाली किताब में मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपके लेवल का है। लेकिन जैसे अपने सेपरेट वन लाइनर जो राजस्थान भूगोल की आती है, जिसका नया एडिशन बहुत जल्द आने वाला है 41 जिलों के अनुसार, उसमें भी देंगे, और पुराना जो एडिशन आया था उसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हर एग्जाम का एक अलग लेवल होता है, तो उस लेवल के अनुसार ही मैं तो पढ़ाता हूं, और मैं विद्यार्थियों को भी पढ़ने का उसके अनुसार कहता हूं। बाकी यूं है कि बाजार में होड़ घनी है, तो थाने ये चीजा भी चतुश्रेणी के बैच में कराए। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार वो काम का अभी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखो, ये भी मैंने जीजीडी फैक्ट दिया था आपको, ये वाला भी फैक्ट दिया था। अब ये जो है ना, ये क्या है, राजस्थान में मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। अब अपन देखते हैं रेतीली मिट्टी, अपन देखते हैं काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी। ये मिट्टियां तो अपने को पता भी है कि कहां पाई जाती है। अपने मान लो काली मिट्टी अपन ने ढंग से थोड़ा सा भी पढ़ा है तो अपन को सीधा पता है कि हाडोती के पठार में पाई जाती है। लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार उसको वर्टिसोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स। इसी तरीके से जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी को अल्फीसोल्स कहा जाता है। और अब आप लोगों को, क्योंकि इस बैच में मुझे पता है चतुश्रेणी की तैयारी करने वाले कई सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं, क्योंकि कई फ्रेशर्स बच्चे मुझसे भी मिल चुके हैं। मैं समझता हूं कि वो मतलब अभी उनको जो है बहुत कुछ चीजें सीखनी है, बेसिक से जानना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक के साथ में, देखो आप में मुझे पता है कि कई सारे जो है मतलब सचिन तेंदुलकर टाइप के भी हैं, और कई जने जो है अपने नए बिल्कुल अभिषेक शर्मा टाइप के भी है, जो आते धुआं धुआं करना चाहते हैं। और कई जो सचिन तेंदुलकर टाइप के यानी लंबा अनुभव रखते हैं। तो जो पुराना अनुभव रखते हैं उनको भी ये चीज समझनी है कि यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है वो सभी के लिए है। तो ये आप लोगों को सीखना है, तो ये समझना हमेशा कि पात्र अभी खाली है, इसमें बढ़ने की गुंजाइश है। तो आपकी सीखने की जो है जिजीविषा वो हमेशा जो है ज्यादा मतलब जारी रहेगी, और आप सीख पाओगे। देखो, अब ये वैज्ञानिक वर्गीकरण में जैसे कि अपने नाम पढ़ते हैं एंटीसोल्स। क्या नाम पढ़ते हैं? एंटीसोल्स। तो ये एंटीसोल्स कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये ध्यान रखना कि पश्चिमी मरुस्थल के सभी जिलों के अंदर एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स जो है पश्चिमी मरुस्थल के सभी जिलों के अंदर पाई जाती है। अब एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स ये दोनों पास पास में ही पाई जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसे जो है सामान्य नाम इसका कह देते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। क्या कहते थे? मरुस्थलीय।
अब मान लो मरुस्थलीय कहीं लिखा हुआ नहीं मिला तो क्या लिखा मिल सकता है, रेगिस्तानी मिट्टी। क्या लिखा मिल सकता है, रेगिस्तानी। ये कैसी होती है, ये होती है आप लोगों के एक तरीके से रेतीली मिट्टी होती है। कैसी होती है, रेतीली मिट्टी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो है अपने शुष्क जलवायु के अंदर ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। वैसे एरिडी सॉल्स जो है शुष्क अर्ध शुष्क दोनों में पाई जाती है, तो एरिडी सॉल्स उसका नाम है क्योंकि अर्ध शुष्क में भी पाई जाती है, यहाँ इसका नाम है एंटी सॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर सेकंड अपना जो है एरिडी सॉल्स है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में अधिक पाई जाती है, लेकिन कुछ जो है मात्रा शुष्क मरुस्थल में भी पाई जाती है। इसका जो दूसरा नाम है वो है भूरी बलुई रेतीली मिट्टी या सिरोज्म मिट्टी भी कहा जाता है इसे। ये जो एरिडिसोल्स है इसी को सिरोज्म मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भूरी बलुई रेतीली, रेतीली जरूर आएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ये कहां पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि आपने देखो रेगिस्तान मरुस्थल बढ़ा था तो दो भागों में बांटा था, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये जो मिट्टी है आपके एरिडिसोल्स, ये शुष्क में भी पाई जाएगी, अर्ध शुष्क में भी पाई जाएगी, अर्ध शुष्क में ज्यादा है। फिर आती है अपने इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स जो है ना ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा है, पर्वतीय इलाकों में ज्यादा होती है। तो देखो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, यानी आपको सीधा पूछ ले कि अपने अरावली में कौन सी मिट्टी है, तो इंसेप्टिसोल्स है वो अरावली के अंदर है। पहाड़ों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, ठीक है। अब देखो इसको भी लाल लोमी के नाम से भी जानते हैं और पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। लाल लोमी स्पेशली कहाँ है ज्यादा, कल वाली क्लास जो थी, कल वाली मतलब इससे पहले वाली, लाल लोमी कहां बताई थी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये पर्वतीय मिट्टी भी कहलाती है। ये कहा है अर्ध शुष्क और आर्द्र, ये क्षेत्र आ गया। यानी कि इसको, इस आर्द्र को जो है ना आप उपाद्र भी कह सकते हो, उपाद्र, क्योंकि अरावली की प्रकृति कैसी है जलवायु की, वो उपाद्र है। अरावली कैसी है, उपाद्र है। फिर देखो अल्पीसोल्स, इस अल्पीसोल्स को तो ऐसे याद रखना, देखो ज और अ कोई मात्रा नहीं दोनों के अंदर, तो ये ऐसे ही याद रखना है अपने को कि अल्फीसोल्स जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ये कैसी है, जलोढ़ मिट्टी, अल्फीसोल्स। ये कहलाती है आप लोगों के सामान्य भाषा में जो जलोढ़ मिट्टी होती है, या आप कह देते हो दोमट मिट्टी, इसी को सामान्य भाषा में और क्या कहते हो आप, दोमट मिट्टी कह देते हो, वही है। इसके फिर दो वर्गीकरण आप जो पढ़ते हो कि खादर एक तो, और एक अपन पढ़ते हैं बांगर। एक क्या पढ़ते हैं, बांगर। तो ये दोनों ही किसके अंदर आती है, अल्फीसोल्स में। ये पाई जाती है अपने मैदानी भागों में। ये देखो ये जलोढ़, ठीक है, तो ये अपने क्या है, लाल मिश्रित मिट्टी भी आ जाती है इसमें। ये आर्द्र और उपाद्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ये ज्यादातर कहां आएगी, उपजाऊ मैदानों के अंदर आएगी, ठीक है। देखो अब अपनी जो है ध्यान रखना वर्टिसोल्स। क्या, वर्टिसोल्स, ये कैसी होती है, ये काली मिट्टी होती है। ये कैसी होती है, काली। इसी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, रेगूर। मैंने एक ट्रिक बताई थी, कावरे। क्या अब तुम्हारे कजरारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अब कावरे। क्या कावरे कावरे तेरे कावरे कावरे नैना, गुरुजी अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन नाराज हो जिया तो जिया अपार, तो सवाल तो सही हुई। वो नाराज नहीं भी हुआ है, वो राजी भी रहे तो भी अपार की फायदो नहीं है। तो नाराज हो जाए, नाराज ही सही, लेकिन अपने जो है प्रश्न सही होना चाहिए। ये कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। कहां पाई जाती है, कौन से जलवायु क्षेत्र में, आर्द्र और अति आर्द्र। ये देखो हाड़ौती का जो पठार है ना, झालावाड़, और यहाँ पे इतनी वर्षा होती है कि ये क्षेत्र चला जाता है अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंदर। तो ये जो है अति आर्द्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, कौन सी, एंटीसोल्स। कहां पढ़ी थी अपन ने, सबसे पहले नंबर पे एंटीसोल्स। और ये प्रश्न अभी जो है आप लोगों के जेल प्रहरी में बना था, उसमें उत्तर उसमें दे रखा था मरुस्थली मिट्टी, उसमें ऑप्शन क्या था, मरुस्थली। प्रश्न सारे आप लोगों के यहीं से है, चाहे तो जेल प्रहरी एग्जाम देना आया ना, या भावी जेल प्रहरी आणु पूछ लो थे। मैंने भूगोल की आप लोगों को सिर्फ एक मैराथन दे पाया था, मेरे समय सेट नहीं हुआ इतना, जिसमें 200 प्रश्न कराए थे, उसमें सिर्फ उस क्लास में से 6 प्रश्न हुबहू उस एग्जाम के अंदर आए थे। यदि मैं 500, 700, 1000 प्रश्न की और या 8-10 मैराथन आप लोगों को दे दूं तो आने वाले जो है पेपर उसमें से ही लगभग आप लोगों के निकल जाएगा। तो वैसे इन क्लासेस में से भी आप लोगों के बने रहा है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और जीजीडी फैक्ट तो ऐसी मुहिम है जिसमें से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता, 100% वहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
अब क्या है, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वही अपन मैप से भी देख लेते हैं, ठीक है। यूएसडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा यह वर्गीकरण किया जाता है, और यह वर्गीकरण होता है मृदा के कणों के आधार पे। कणों के आधार पे यानी कि कण कैसे हैं, बारीक है, मोटे हैं, मध्यम है, उसके आधार पे यह वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है टाबरो। तो देखो इम जो है ओ नक्शो देखो यूं बढ़िया है ना, मैं थाने एक और नक्शो बताऊं जो हमारी किताब में भी दियोड़ो, वन लाइनर के मायने दियोड़ो है, ठीक है। अब थे कह दियो क्या गुरुजी चतुश्रेणी की गाइड में कौन है, तो थे स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर सको थे, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोगों के याद रखने के लिए अच्छा काम आ जाएगा। अब उसमें जो है हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ती है, पेज भी मैनेज करने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें सेटिंग में देखनी पड़ती है। अब देखो मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एंटीसोल्स, अभी आप लोगों को बताई, इसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, और ये जो है सर्वाधिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सर्वाधिक। और ये प्रश्न बना था अभी हाल ही का जो लेटेस्ट एग्जाम है उसमें ये प्रश्न बना था। फिर देखो एरिडी सॉइल्स, एरिडी सॉइल्स को बलुई मिट्टी भी कहते हैं, भूरी भूरी भी कहते हैं, सिरोज्म मिट्टी भी कहते हैं। ये देखो शुष्क अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है वो वहां पे पाई जाती है। ये इंसेप्टी सॉइल्स, इसमें लाल चिकनी मिट्टी भी आ जाती है, पर्वतीय मिट्टी भी आ जाती है, लाल लोमी मिट्टी भी आ जाती है। ये कहां पाई जा रही है, ये यहाँ और अरावली वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। यानी कि ये कैसी है, पर्वतीय है, तो ये कहां है, अरावली के अंदर पाई जाती है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। फिर देखो ये जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र होता है, ये मैदानी क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्पीसोल्स या इसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और ये है आपके हाडोती का पठार, ये क्या है, हाडोती का पठार है। तो टाबरो हाडोती के पठार में की है वर्टिजोल्स काली, या इसको क्या कहते हैं, रेगुर। और प्रश्न बना तो यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा कि रेगुर मिट्टी कौन सी है, काली कौन सी है। आप लोगों के लेवल से चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो लेवल है टाबरो वो ये लेवल है। इस नक्शे को याद कर लो, एक एक चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं घोट के पी जाओ, फिर बाद में मत कहना सर वो प्रश्न बना है वहां से और हमारे गलत हुआ। मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं ये सुनना चाहता हूं वो प्रश्न वहां से बना सर हमारे सही हुआ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये 53,000 जो बच्चे हैं जो लगने वाले हैं इस वैकेंसी में, मुझे पता है कि यहां से पढ़ के बच्चे जरूर लगेंगे, लेकिन आप लोगों के सवाल सही होना चाहिए, आपका संघर्ष कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा संघर्ष करके और फिर आप लोग जो है इतना ज्यादा भी लोड नहीं लेना है। मैं चाहता हूं आपका लोड जो है हम ले लें, आपका संघर्ष कम हो जाए, आपको निकलना है इस वैकेंसी के अंदर, इस दलदल बेरोजगारी के दलदल से निकलना है। अपने माँ बाप के भी सपने पूरे करने हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना, अपने घर परिवार अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। इसलिए कंटिन्यू पढ़ना और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, ठीक है। देखो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण और देख लो, कुछ और भी वर्गीकरण आपके इसी नक्शे में आ रहे हैं, जैसे लवणीय मिट्टी। अब लवणीय मिट्टी जो है स्पेशली जो क्षेत्र दे रखे हैं यहीं पे ध्यान रखना कि ये जो है बीकानेर और श्री गंगानगर का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर का कुछ क्षेत्र है, ठीक है। फिर ये बलुई मिट्टी है, इसके अलावा भूरी मिट्टी के बेल्ट यहाँ पे है, भूरी मिट्टी बनास नदी के आसपास ज्यादा पाई जाती है। ये लाल चिकनी मिट्टी होगी यानी कि लाल लोमी मिट्टी होगी यहाँ पे, यानी कि ये हाडोती के पठार से मिला हुआ भाग है, तो यहाँ पे लाल काली मिट्टी पाई जाती है, ये स्पेशली काली मिट्टी का बेल्ट है। और यहाँ पे तो भैया जलोढ़ मिट्टी है, लीला लहर होती है, यहाँ पे फसलें बहुत लहलहाती है। जैसे कि हमारे यहाँ एक शिवराम जी मीणा सर है करौली के, जो मेरे साथी अध्यापक है स्कूल में, वो जैसे यहाँ पे देखते हैं गुरुजी यहाँ तो कई खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं, लोग लगाते नहीं, बोते नहीं वगैरह, कुछ कई जगह पानी नहीं होता वगैरह, ये समस्याएं। हमारे वहां तो मतलब भाई साहब क्या तो भैंसे और क्या मतलब पशुपालन और क्या कृषि, और मतलब कोई खेत खाली तो मिलेगा ही नहीं। उसका कारण भी यह है कि वहां पे एक तो देखो मिट्टी भी उपजाऊ, प्लस मैदानी भाग है, प्लेन मिलता है सब एकदम, तो वो प्रकृति ही वहां की ऐसी है कि वो कृषि के लिए ही क्षेत्र बना है, तो वो वहां पे इसलिए मैदानी भाग है। दिखती बात है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मिल जाए तो फसलें अच्छी होगी, ये कारण रहता है। और पर्वतीय मिट्टी जो है टाबरो ध्यान रखियो, अरावली पर्वतमाला के अंदर पर्वतीय मिट्टी थारे पावी जाए, ठीक है। अब ले लो थे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की ये चीज है, ठीक है। ले आगे बढ़ा टाबरो, ले भाई मृदा की समस्याएं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिनमें समस्याएं नहीं है। हम मृदा पढ़ रहे हैं तो मृदा की भी समस्याएं हैं, और समस्याओं के अंदर देखो कितनी समस्याएं होती है। एक तो होता है अवकर्षण, एक होती है लवणीयता, एक होता है अपर्दन, एक होती है अम्लीयता और क्षारीयता,
ठीक है। अवकर्षण के अंदर क्या होता है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और उपाय इसका जो है जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को वैसे कम पूछा जाता है, सीधा पूछ लेते हैं कि अवकर्षण मतलब समस्या में से क्या है या क्या नहीं। लवणीयता में क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उस पे लवण की एक परत जम जाती है, तो उपजाऊपन उसका हो जाता है खत्म। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज जो आप लोगों के दिमाग में आती है उसको मैं दूर कर दूं। कई जने यही समझते हैं कि लवण कह दिया यानी कि सिर्फ NaCl, नहीं, लवण कह दिया अपन पढ़ते हैं खनिज लवण, यानी लवण कहा है तो उसके अंदर बहुत सारे यौगिक होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं उसके अंदर। तो लवण और लूण ये दो चीजें अलग है, ठीक है। यहाँ लवण जो कहा है वो खनिज लवण है। तो यहाँ ध्यान रखना, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि की ऊपरी परत पर लवण की एक परत जम जाती है। अब अत्यधिक सिंचाई के कारण क्यों जमती है, क्योंकि जल के अंदर ही खनिज लवण जो होते हैं वो वहां पे बिछ जाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे परत का जम जाना और मिट्टी को अनुपजाऊ कर देते हैं। उपाय क्या है, रॉक फॉस्फेट की खाद का प्रयोग किया जाता है, गोबर की खाद का, ग्वार या ढैंचा का प्रयोग किया जाता है, और सुबबूल जो है वो लगाए जाते हैं, सुबबूल नाम की झाड़ियां पौधे लगाए जाते हैं, वो भी इसका उपाय है। ये किसका है, लवणीयता का, कि लवणीयता अत्यधिक हो जाए तो उसका ये इलाज है। अब आओ अपर्दन। अपर्दन क्या है, अपर्दन जो है मिट्टी का कटना। अपर्दन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। अब जैसे कि सतही अपर्दन भी होता है, चादरी अपर्दन हो गया, ठीक है, क्षैतिज अपर्दन, ऊर्ध्वाधर अपर्दन, इस तरीके से। जैसे कि हवा से कोई अपर्दन होगा तो वो चादरी अपर्दन होगा, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा। लेकिन क्षैतिज अपर्दन कैसे होगा कि मिट्टी पानी से कट रही है तो वो जो है क्षैतिज अपर्दन होगा। तो ऐसे अपर्दन के जो है प्रकार है अलग अलग, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और एक होता है अम्लीयता और क्षारीयता। अब मिट्टी का पीएच मान, थोड़ी सी साइंस भी ध्यान रखनी है। मिट्टी का पीएच जो है ये 7 मानते हैं, यदि 7 से कम हो रही है पीएच तो वो मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, और 7 से अधिक हो रही है, ज्यादा हो रही है तो वो क्षारीय हो जाती है। और ये भी इसलिए इसको जो है मेंटेन रखना जरूरी है, नहीं तो फिर वो अनुपजाऊ हो जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टाब्रो, अब ये जो है मृदा अपरदन का स्पेशल अपन ने फैक्ट दिया था 303 नंबर। अब अपनी जो जीजीडी फैक्ट वॉल्यूम 2 आया है उसके अंदर ये फैक्ट दे रखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझ लो, आपके मृदा अपरदन पूरा समझ में आ जाएगा। यहां से प्रश्न भी बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु या कृषि का क्षय रोग कहा जाता है, एक बार पूछा भी था। और इसके लिए मृदा के सबसे ज्यादा अपरदन के लिए या रेगिस्तान के प्रसार के लिए एक गांव जाना जाता है राजस्थान का, जिसका नाम है नाचना गांव। कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। नाचना जैसलमेर इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है, कृषि का पहला शत्रु कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखो मृदा अपरदन के प्रकार कितने हैं। मृदा अपरदन देखो, क्षैतिज या परत अपरदन, अभी मैंने आपको बताया ये कैसे होता है, वायु द्वारा होता है, और सर्वाधिक कहाँ है, जैसलमेर। कारण क्या, हवा चलती है बहुत तेज, और वहां पे जो है फिर तेज हवा चलने के कारण पेड़ पौधे वनस्पति कम है, तो मिट्टी बहुत तेजी से जो है अपना स्थान बदलती है। एक होता है लंबवत या अवनालिका अपर्दन, ये जल से होता है। देखो नाली का नाम आते ही ध्यान रखना कि नाली बन रही है, तो ये होता है जल द्वारा। और ये ज्यादा कहाँ है, सवाई माधोपुर और करौली। और किस कारण है, चंबल नदी के कारण। ये किस कारण होता है, चंबल नदी के कारण। ये भी प्रश्न बनता है, क्या बताओ टाब्रो, सब ज्यादा जो है अपने अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी किसी है, तो वह है चंबल नदी, ठीक है। सबसे ज्यादा ये बीहड़ बना देती है, ये ऐसे अवनालिका अपर्दन के ऐसे बीहड़ बना देती है, ऐसी जो है कंदराएं बन जाती है, गुफाएं बन जाती है, वो अवनालिका अपर्दन के कारण। फिर होता है चद्दर अपर्दन, या इसी को बोला जाता है चादरी अपर्दन, ठीक है। ये कैसा होता है, ये भी देखो आप लोगों के जल अपर्दन द्वारा होता है, और सिरोही और राजसमंद में ज्यादा है। ये जो होता है मिट्टी की ऊपरी परत पानी से यदि हट रही है तो वो इसके अंदर आ जाता है, और ये जो है वायु द्वारा हट रही है तो वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। और सर्वाधिक नालीनुमा यानी अवनालिका अपरदन होता कहाँ है, तो वो कोटा के अंदर होता है। कहाँ होता है, कोटा के अंदर। स्पेशली पूछे तो सर्वाधिक जो है ये कोटा के अंदर अपरदन होता है। लेकिन ये ऐसे प्रश्न बने कि लंबवत या अवनालिका अपरदन में अग्रणी जिले कौन से, तो सवाई माधोपुर करौली, ठीक है। चलिए अब देखो
कहने का मतलब अवनालिका अपर्दन शब्द से आए तो आप लोगों को ध्यान रखना सवाई माधोपुर करौली, और नाली नुमा अपर्दन आए यानी कि ये क्या होती है, कंदराएं बन जाती है। कंदराएं और बीहड़ में थोड़ा ही अंतर है, ये क्या कंदराएं बन जाती है, तो फिर इसमें कोटा ध्यान में रखना, क्योंकि कंदराएं ज्यादा कोटा के अंदर है, कोटा 12 में। अब देखो अम्लीय मृदा जो होती है वो 7 से कम होता है पीएच मान, और क्षारीय मृदा होती है 7 से ज्यादा। यहाँ याद रखियो कम, ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है, ज्यादा। तो इसमें आ की मात्रा है तो क्षारीय आ की मात्रा से, और इसमें अ की मात्रा है तो अम्लीय अ की मात्रा से। इस ऐसे याद रखने का तरीका है शॉर्ट, ठीक है। अब इनका समाधान क्या है, यदि अम्लीय मृदा हो रही है तो वहां चूने का प्रयोग किया जाता है, और यदि क्षारीय मृदा हो रही है तो समाधान के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और समस्या होती है, सेम समस्या। सेम मतलब वो की वो, अरे वो की वो नहीं, सेम समस्या अलग है। यहाँ पे देखो सेम समस्या को बोला जाता है जलाधिक्यता की समस्या। क्या होता है कि अत्यधिक सिंचाई के कारण पानी जो है जमीन के अंदर से वापस ऊपर आने लगता है, तो वो सेम समस्या जलाधिक्य हो गया वहां, कि जल की अधिकता हो गई, वापस रिटर्न फेंक दिया और वो दलदली भूमि बना देता है। वो भी समस्या बहुत खतरनाक है। ये स्पेशली इंदिरा गांधी नहर द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वहां पे ज्यादा होती है, वहां के खेतों में ज्यादा है। इसमें स्पेशली प्रभावित क्षेत्र तो गंगानगर और हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का बड़ोपल नामक जो क्षेत्र है, बड़ोपल नामक जो गांव है, वो सबसे ज्यादा इस समस्या के लिए जाना जाता है। ये देखो बड़ोपल हनुमानगढ़ सेम समस्या के लिए जाना जाता है। समाधान क्या है, सफेदा का वृक्षारोपण किया जाता है, और बूंद बूंद सिंचाई जो इजराइल की सिंचाई पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। सफेदा क्या होता है, जिसको अपन कई जने नीलगिरी के नाम से जानते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं आगे। ये है आप लोगों के सफेदा, इसी को अपन जो है नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो समस्या है जलाधिक्यता, पानी वापस ऊपर आ जाता है, इसको बोला जाता है सेम समस्या। क्या बोलते हैं, सेम समस्या, या क्या कहते हैं, जलाधिक्यता, जलाधिक्यता की समस्या। और इसका इलाज क्या है, ये क्या है, सफेदा, सफेदा नामक वृक्ष, या इसको कह दिया जाता है नीलगिरी, या इसको क्या कह देते हैं, नीलगिरी कह देते हैं, ठीक है। कई जना के गुरु जी वो लिखियो जो को दिखे कौन ले, ये है सफेदा, या इसको बोल देते हैं नीलगिरी, हम दिखे, ठीक है, ओके। देखो अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब अन्य जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ में पाई जाने वाली, ये सारे के सारे क्या है, ये पीवाईक्यूज है, ये बढ़ चुके हैं। मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम क्या है, प्रश्न कैसे बना था, लीली, सीरमा, सूगली, राकड़ आदि क्या है, तो ये मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं, ऐसे ऑप्शन आता है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहां होगी बताओ, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक कृषित भूमि कहां है, गंगानगर, गेहूं भी सबसे ज्यादा गंगानगर में। फिर देखो बांजड़ क्या है, राजस्थान में बिना जोती हुई भूमि या अनुपजाऊ भूमि को बांजड़ कह दिया जाता है, मतलब एक तरीके से भूमि बांझ है, तो इसलिए ये कह दिया जाता है बांजड़। चाही क्या है, राजस्थान में सिंचित भूमि को चाही बोलते हैं। बारानी क्या है, राजस्थान में असिंचित जो भूमि है उसको बारानी कहा जाता है। ये कहलाती है आप लोगों की शब्दावली, ये क्या कहलाती है, ये शब्दावली है। इस शब्दावली से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहां है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। और लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में होती है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग भी लोहांश के कारण ही ज्यादा होता है, ये पूछते भी है, ठीक है। तो लौह तत्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिकता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, वो लाल मिट्टी के अंदर पाई जाती है, सबसे ज्यादा अपने लोहांश की मात्रा, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसी के साथ साथियों आपके मृदा वाला टॉपिक जो है वो पूरा हुआ। इससे पहले वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों जो है देख के बढ़िया तरीके से याद कर लेना, मृदा वाली आप लोगों की समस्याएं खत्म, ठीक है। अब देखो चतुश्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट बुक है, यानी कि जो एग्जाम का लेवल है आपके, ठीक है, एग्जाम का जो लेवल है उसके बिल्कुल अनुसार, और सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर। और आप लोगों के लिए आज ही पोस्ट डालकर बताया था जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अपनी रामबाण वन लाइनर
जिसने पिछली सेकंड ग्रेड एग्जाम में धूम मचा दी थी, बच्चों के जबरदस्त जो है रेस्पॉन्स, और आज सैलरी उठा रहे कई बच्चे यहाँ पे इनको पढ़ के। इनके जो है न्यू एडिशन पूरी तरीके से अपडेटेड, ये दोनों न्यू एडिशन आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। देखो प्रयास हमारे पूरे हैं, सारी तरीके से जो है हम लगे हुए हैं कि आप लोगों को सुविधाएं पूरी तरीके से दे दी जाए, ताकि आप लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े, और धड़ाधड़ ये जो मौका मिला है 2025 और 26 में, अपने सपने साकार कर लो। और इसमें हम आपके लिए मतलब बिल्कुल सारथी बनकर साथ में चलने का काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को सबको पता है, बस यही कहूंगा, नियमित पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ना, और अपने आप को जो है जगा कर रखना, क्योंकि कई बच्चे जो है जागते तो हैं लेकिन फिर से सो जाते हैं। और आपको पता है सुबह सुबह मान लो नींद खुली और फिर सोए हो तो 2-3 घंटे बाद ही पता चलता है, तो वो समय निकल जाता है मैन जो अपने टारगेट ले रखा होता है। बस इसमें भी यही चीज है, यदि समय निकल गया तो फिर वापस आएगा नहीं। मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा आप लोगों के साथ है। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।